जय हिंद दोस्तों, जीएस शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों को लेकर आप सभी के सामने हाजिर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो में हम कुछ हार्डली 9 से 10 क्वेश्चंस लिए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक्स बहुत अच्छे ले रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, होब्स, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली ने। दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकियावली ने राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। यह इटली के थे। इनका जन्म 3 मई 1469 को हुआ था। 1469 को हुआ था। और 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 इनका मृत्यु और इनका मृत्यु 21 जून 21 जून 1527 में हुआ था। ठीक है। और ये एक राजनीतिक थे, दार्शनिक थे, संगीतज्ञ थे एंड कवि भी थे। और नाटककार भी थे। नाटककार भी थे। ठीक है। और ये फेमस किस चीज के लिए हुए थे? ये फेमस हुए थे आपका द प्रिंस नाम का एक, इन्होंने क्या लिखा था? व्यवहारिक राजनीतिक ग्रंथ लिखा था। तो इसके लिए ये फेमस हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग। तो योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक है। बट इसको 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको हटा दिया और इसका नाम, योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? खलीफा से क्या क्या हुआ था? सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को, इसका पूरा नाम है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ये दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का प्रमुख शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इंपॉर्टेंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? ये दामाद भी था। और एक कुछ और बातें याद रखिएगा दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने शासन किया था। 5 वंश ने शासन किया था। और उसमें था पहला गुलाम वंश, उसमें था गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी लोधी वंश, लोधी मोदी, लोधी वंश। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती? दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डुरंड रेखा। दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा ये ऐसा रेखा है जो जिस रेखा के उधर साइड 24 आवर अलग चलता है, अलग डेट चलता है, एंड इधर अलग डेट और अलग दिनांक चलता है। ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? चीन और भारत के बीच है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। और डुरंड रेखा
डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है, मतलब शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है आपके सामने उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, संस्कृति। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी शामिल नहीं है। और ये भी याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग है? भारत के किस राज्य के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग है? ऑप्शन आपके सामने है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर सीधा सीधी हो जाएगा मेघालय, जिसका दोनों रैंकिंग सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? पूंजी अभिलाभ कर, उत्पादन शुल्क कर, धन कर और संपादन कर। दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन कर। ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद शुल्क कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने प्लेया झील, उल्काय झील, ऑक्सबो झील और कटोरा कर झील। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सबो झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पाद पल्लव के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? पाद पल्लव को तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने सुपोषण, जल प्रस्फुटन, जल प्रदूषण, जल संबूल। दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपोषण। पाद पल्लव का मतलब होता है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? एक बहुत ही माइक्रो प्लांट्स होते हैं जो पानी के सतह के ऊपर तैरते हुए रहते हैं, उसी को बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो उसके पुंज को हम लोग सुपोषण बोलते हैं, सुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा अग्रिम स्थान है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पोतभंजक का मतलब क्या होता है। पहले पोतभंजक का मतलब होता है शिप ब्रेकर, जहाँ पे शिप को, जो टूटे हुए शिप है उसको ब्रेक, उसका उद्योग है ये, उसके पार्ट्स को बेचा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे, ठीक है, ये इसका आंसर आप लोग देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।